हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज की वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लेन लेटर के बारे में। तो कंप्लेन लेटर होता क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ कंप्लेन लेटर्स। तो कंप्लेन लेटर क्या होता है, जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक शॉप से जाके ब्रांड न्यू एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और आपने उसे 6-7 महीने बिना किसी प्रॉब्लम के चलाया, आपको बहुत अच्छा लगा उसको यूज़ करने में। और आफ्टर 6 मंथ उसमें मान लीजिए एक सीरियस प्रॉब्लम आ गया, लाइक उसका बैटरी डाउन होने लग रहा है और चार्ज नहीं उठा रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो आप शॉपकीपर जो है, उसका ओनर जो है, उससे जाके आप कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन करने का एक तरीका है कि आप उसे कंप्लेन लेटर लिख के उसको कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन लेटर का मैंने पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो कंप्लेन लेटर लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट, डिस्क्राइब व्हाट इज़ रॉन्ग इन द प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या गलतियां हैं, आपको क्या गलतियां महसूस हो रही है, वो आपको लिखना है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। और सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड लाइक टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है उसको आपको रिसॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि जैसे आप क्या कर सकते हैं इस फ़ोन में, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे कुछ कर सकते हैं, तो वो आपको लिख देना है उसमें सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है, एक्सप्लेन दैट यू लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ रिप्लाई विद द रिसोल्यूशन, सेट अ डेट और टाइम लिमिट एंड गिव अ फ़ोन नंबर। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपने लेटर लिख के भेजा है, तो आपको सामने से भी एक रिसीविंग रिप्लाई आना चाहिए और उसका आपको डेट और टाइम लिख देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिप्लाई आएगा उसमें रिसोल्यूशन के बारे में पूरा लिखा होना चाहिए। और आपने एक डेट और टाइम लिमिट सेट कर देना है। सपोज़ आपको 10 डेज़ एंड लाइक 15 डेज़, आपको ऐसे करके कुछ टाइम लिमिट और फिर डेट्स सेट कर देना है कि जैसे आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिप्लाई चाहिए। और आपको एक अपना फ़ोन नंबर भी दे देना है। अब चलिए गाइस, हम लोग बढ़ते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने कंप्लेन लेटर की फॉर्मेट की तरफ। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है। आपको पहले अपना एड्रेस, इसका मतलब आपको देना है सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर को सेंड कर रहा है उसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे आप लेटर को सेंड कर रहे हैं तो आपका एड्रेस होगा। तो यहाँ पे एड्रेस गिवन। आपको अगर अपना एड्रेस नहीं देना है तो लिखना है एग्ज़ामिनेशन हॉल। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है। ये डैश का मतलब आपको एक लाइन लीव करना है, जहाँ जहाँ मैंने डैश दिया है उसका मतलब आपको एक लाइन लीव करना है। फिर आपको लिखना है डेट, किस तारीख को आप लिख रहे हैं। फिर आपको फिर से एक लाइन लीव करना है। फिर आपको लिखना है द मैनेजर। मैनेजर जो होता है ना कंपनी का, उसको लिखना है द मैनेजर। फिर आपको लिखना है नेम ऑफ़ द कंपनी। आपको जैसे सपोज़ कि सैमसंग है, चाहे वीवो है, कोई भी कंपनी है, तो आपको कंपनी का नाम लिख देना है। वो कंपनी का शॉप जहाँ से आपने परचेज़ किया है उसका एड्रेस लिख देना है। फिर आपको फिर से लाइन लीव करना है। इतना लिखने के बाद फिर से लाइन लीव करेंगे। फिर लिखेंगे डियर सर या फिर मैडम। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है। फिर बॉडी ऑफ़ द लेटर लिखेंगे। उसमें आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए लिखा है। फिर यहाँ पे लाइन लीव करना है, इसके सब्जेक्ट के बाद लाइन लीव करना है और लिखना है पैरा 1। पैरा 1 में लिखना है, आपका पैराग्राफ है वो लिखना है। इसमें आपको लिखना है परचेज़, क्या परचेज़ किया, मतलब परचेज़ में क्या क्या किया। व्हेन, वेयर, व्हाट, मॉडल, ब्रांड। व्हेन मतलब कब परचेज़ किया, वेयर कहाँ से परचेज़ किया, उसका मॉडल क्या है, ब्रांड क्या है, ये सब आपको पहले पैराग्राफ में मेंशन करना है। पैराग्राफ 2 में आपको जो टेक्निकल कंप्लेंट्स है, जैसे कि आपका फ़ोन काम नहीं कर रहा है, बैटरी इशू है, तो आपको उसको लिख देना है। टेक्निकल कंप्लेंट, आपका कोई प्रोडक्ट है, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आपका मतलब कोई प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे कैसा प्रोडक्ट है, आपको उसका जो वो ख़राबी है वो लिख देना है। पैराग्राफ 3 में इसमें लिखना है सिंस इट इज़ अंडर वारंटी। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ आपको वारंटी मिलती है, कुछ भी कितने भी टाइम की वारंटी मिलेगी। तो अगर वो वारंटी के अंदर है, जैसे सपोज कीजिए आपको फ़ोन के लिए 6 मंथ की वारंटी मिली और आपका फ़ोन अभी 6 मंथ यूज़ किए हुए नहीं हुआ है और वो वारंटी के अंदर है, तो आप लिख सकते हैं सिंस इट इज़ अंडर वारंटी, डेट एंड टाइम। जो वारंटी का डेट है वो डेट है, और टाइम में जो वारंटी के अंडर का वो आप लिखिए। और आपको ये लेटर कब तक चाहिए उसका भी, जो मतलब रिप्लाई हमने देखा था ना यहाँ पे रिप्लाई, वो कब तक चाहिए उसका भी आपको एडिटर टाइम लिखना है। फिर लिखना है योर फेथफुली, आपका नाम लिख देना है। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइज़, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। यू हैड बाउट अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम शोरूम इन मुंबई, बट आफ्टर अ मंथ इट डेवलप अ सीरियस फॉल्ट
Write a complaint letter to the manager asking for immediate repair or replacement. You are रोहन 123 IT नगर भोपाल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करें। तो गाइस फॉर्मेट के अनुसार पहले हमको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रोहन, क्योंकि हमारा नाम गिवन है रोहन। फिर अपना सेंडर्स एड्रेस जो कि है 123 IT नगर भोपाल। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे डेट लिखना है। तो लिखेंगे डेट आज का मान लीजिए है 7/6/2022। उसके बाद लिखेंगे द मैनेजर, यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द मैनेजर। फिर जो मैनेजर का मतलब जो कंपनी है उसका कंपनी का नाम लिख देंगे। इसमें क्वेश्चन में हम लोग कंपनी नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी कंपनी रख सकते हैं। तो हम लोग कंपनी रख देते हैं सैमसंग। फिर एक लाइन लीव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डियर सर मैडम। अगर आपको मालूम है कि वो सर हैं या मैडम तो आप डियर सर या फिर मैडम लिखिए, और नहीं मालूम है तो दोनों लिख दीजिए डियर सर ऑब्लिक मैडम। सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे बिना लाइन लीव किए हुए। सब्जेक्ट है हमारा अ लेटर टू रिप्लेस अ फोन। फिर यहाँ से लिखेंगे पैराग्राफ 1 से, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखना है आई एम रोहन, कॉमा आई हैड bought a Samsung M30। मॉडल नेम हम लोग को लिखना मेंशन दिया गया, तो मॉडल नेम लिखेंगे M30S Max फ्रॉम योर शोरूम, फ्रॉम योर शोरूम। on 3rd March 2022 ईयर लिख दिए। इट कॉस्ट ₹20,000 सपोज कर लीजिए, ठीक है। फिर अब हम लोग का पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ फर्स्ट के हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, कब बाइक किया, कहाँ से बाइक किया, कितने बाइक किया। अब पैराग्राफ सेकंड में हम लोग लिखेंगे इट वॉज वर्किंग वेल इन फर्स्ट 2 or 3 weeks, but after that it is not working, सपोज कीजिए आपने 2-3 वीक्स लिया, आप कितने भी आपको टाइम दे ले सकते हैं, हमने जल्दी ले लिया है। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट वर्किंग, अ सीरियस प्रॉब्लम was there, it is switching off automatically, off automatically।
while using and not starting afterwards। मतलब हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद ओपन नहीं हो रहा है। फिर लिख दीजिए इट हैंग्स समटाइम्स सिंस इट इज़ अंडर वारंटी। हमको 6 मंथ की वारंटी मिली थी और 2-3 वीक में ख़राब हो गया। हम लिख देंगे सिंस इट इज़ अंडर वारंटी of 6 months so I want it should be replaced under 15 days लिखेंगे योर्स फेथफुली रोहन। एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ शुरू से। फर्स्ट में हमने लिखा रोहन 123 IT नगर भोपाल, अपना एड्रेस दे दिए, फिर लाइन गैप किया, फिर डेट लिखे 7/6/2022, फिर लाइन गैप करके लिखा द मैनेजर, कंपनी का नेम, फिर लाइन लीव किया, फिर लिखा डियर सर या फिर मैडम, फिर बिना लाइन गैप किए हुए हमको लिखना है सब्जेक्ट अ लेटर टू रिप्लेस अ फ़ोन। फिर हम लोग अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेटर। आई एम रोहन, आई हैड बाउट अ सैमसंग M30s Max फ्रॉम योर शोरूम ऑन 3rd March 2022. It cost ₹20,000. It was working well in first 2-3 weeks, but after that it is not work. A serious problem was there. It is switching off automatically while using and not starting afterward. It hangs sometime. Since it is under warranty of 6 months, so I want it should be replaced under 15 days. Yours faithfully, Rohan. तो गाइज़ ये था हमारा कंप्लेंट लेटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।